अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरिया और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बर्थ सोर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं, आपका बुर्ज भी सोर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर मरीख है, फर्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस है और 11th हाउस के अंदर सूरज है, वीनस है और नेपच्यून है। लेकिन टॉरस वालों के लिए इस वीक के अंदर बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि टॉरस वाले काफ़ी महीनों से परेशान थे। अपने कानूनी मामलात, अपने आला तलीम के मामलात, रोज़गार के मामलात, बैरून मुल्क ट्रैवल के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब कि कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर रही होगी टॉरस वालों की। लेकिन अब टॉरस वालों के हालात यकीनी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से टॉरस वालों के मामलात में बहुत हद तक बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। एक तो यूरेनस आपके फर्स्ट हाउस से, ये काफ़ी सालों से आपके पहले घर में है, इस पूरे साल में इसने पहले हाउस में ही रहना है। लेकिन ये वीक आपके लिए इसलिए बेहतर साबित होने वाला है कि आपके फर्स्ट हाउस में यूरेनस है वो सीधी हालत में है और आपके 11th हाउस में जो 3 स्टार्स हैं ये आपकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मामलात में बेहतरी लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके 11th हाउस के अंदर ही सूरज और चांद का करान होना है। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से अगर सूरज और चांद का करान हो तो नया मून निकल आता है, इसलिए कि 14 मार्च 2021 को शबान का चांद निकल आएगा। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं शबान का चांद निकला हुआ होगा, इसलिए कि शम्स और कमर का जो करान होना है ये 13 मार्च को ये करान हो जाना है। और ये करान होने की वजह से आपके बहुत से मामलात में बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप घर में किसी चीज़ की चेंजिंग करना चाह रहे हैं या पुरानी चीज़ रिपेयर कराना चाह रहे हैं या अपने घर के अंदर आप कोई फर्नीचर लेना चाह रहे हैं तो आपके ये मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी और आप इन मामलात को अब बेहतर तरीके से हल करते हुए नजर आएंगे। इस वीक के अंदर आपके माली हालात भी बेहतर रहेंगे। माली हालात इसलिए बेहतर रहेंगे कि मरीख जो आपके 12वें हाउस का हाकिम सितारा था, जो आपके 7वें हाउस का हाकिम सितारा था, ये आपके अब सेकंड हाउस में आ गया। सेकंड हाउस में आने की वजह से आपके माली हालातों में यकीनी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। माली मामलात अब आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। मैं तो टॉरस वालों को इस वीक के अंदर आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीक से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के काम करने की कोशिश करें, रोज़गार के मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये वीक आपके रिलेशंस के मामलात में भी बेहतर साबित होने वाला है। अगर आपके रिलेशन कहीं ख़राब चल रहे थे या माली मामलात में भी खराबी आ गई थी, वो माली मामलात की वजह से रिलेशन में खराबी आ गई थी, तो अब आपके वो मामलात भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि बहुत से टॉरस वाले माली तौर पर बहुत ज़्यादा वीक होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं से कर्जा लिया होगा जिसकी वजह से उनके जो रिलेशंस भी उधर ख़राब हो गए होंगे, तो अब आपके रिलेशन भी उधर भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो रिलेशन आपके पहले ख़राब हो गए थे, तो ये एक वक्त है आपके लिए, एक बेहतर वक्त है, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी बेहतरी लेके आना चाहते हैं इस वीक के अंदर ज़रूर बेहतरी लेके आएँ। इसलिए कि आपके जो 10वें हाउस के अंदर जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है, इस वीक में भी मरकरी आपके 10th हाउस में रहेगा। मरकरी के आपके 10th हाउस में होने की वजह से एक तो आपके जो रोज़गार के मामलात में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा, इसलिए कि ये 10वें घर से आपके दूसरे घर को भी एक अच्छी नज़र से ये देख रहा है और यहाँ पर ये आपके छठे घर को भी एक अच्छी नज़र बनाई हुई है। तो आपके ये मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इन मामलात में आपको ज़रूर कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर टॉरस वालों को एक और बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप सदका और खैरात भी लाजमी करें। मरीख आपके सेकंड हाउस में है, मरीख के सेकंड हाउस में होने की वजह से
आपको माल और दौलत तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिन टॉरस वालों के पैदाइशी जायचे के अंदर कोई सेकंड हाउस के अंदर नाकिस स्टार बैठा हुआ तो उनके हाथों से कोई नुकसान भी हो सकता है माली तौर पर। तो टॉरस वालों को ये चाहिए कि इस वीक के अंदर सदका और खैरात भी करें। अगर आप सदका और खैरात निकाल देंगे तो आपके मामलात में मजीद और बेहतरी आती हुई नजर आएगी। फिर वो मामलात अगर आपके ख़राब भी होंगे तो वो फिर आप उसको बाखूबी संभाल लेंगे, उस तरीके से आपके मामलात ख़राब नहीं हो सकेंगे। मजमूई तौर पर यह वीक आपका बेहतर गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर कोई इतना मामला ख़राब नहीं होने वाला, इसलिए कि सूरज की सपोर्ट है आपके 11th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट आपकी बनी हुई है। वहीं से नेपच्यून और वीनस की भी सपोर्ट आपके साथ बनी हुई है। तो आपको इस वीक में ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने मामलात को बेहतर करने के लिए उनको आगे ज़रूर चलाना चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी ज़हन में वसवसा नहीं रखना चाहिए, कोई भी ऐसी घबराहट वाली बात नहीं रखनी चाहिए। आप मामलात अपने आगे करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। वो टॉरस वाले जो ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद हैं और अपनी औलाद के मामलात में परेशान थे, तो अब आपके लिए ये एक बेहतर वक्त है कि अपने औलाद के मामलात को भी बेहतर करने के लिए ये आपके लिए बेहतरीन वक्त है। आप अपने घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आ सकते हैं, इसलिए कि शम्स और कमर का करान आपके 11th हाउस में होना है और जो सूरज आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा है और जो मून आपके 3rd हाउस का हाकिम सितारा है, इनका करान होगा आपके 11th हाउस में करान होगा। ये करान होने की वजह से आप रिलेशंस के मामलात में भी बेहतरी लेके आ सकते हैं और घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी सूरज और चांद का करान होता है, किसी भी बुर्ज के अंदर करान हो, मतलब कि जायचे के किसी भी घर के अंदर करान हो, तो 4 हफ्ते आपके लिए एक ऐसे होते हैं कि आप उन मामलात में बेहतरी लेके आ सकते हैं। ये आपके 11th हाउस के अंदर ये करान हो रहा है। ये करान होने की वजह से आप अपनी पुरानी चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, अपने घर के अंदर चेंजिंग लेके आ सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई पहले काम रुका हुआ है और वो काम नहीं हो पा रहा, इसलिए कि कई लोगों को बहुत परेशानी होती है, उनके सालों साल से घर के अंदर गंद पड़ा हुआ है और काम उस तरह नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए ये एक बेहतर वक्त है कि आप अपने घर के अंदर काम कराने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला वो काम आपका पूरा होता हुआ नजर वाले सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो टॉरस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।